प्रिय छात्रों, आज हम सेक्शन विश्व के भूगोल का सेक्शन ए पढ़ेंगे, जिसमें अपना टॉपिक होगा भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। अब इसमें पहले आपको एशिया की, मैंने पहले ही बताया था, आपको मैप अच्छी तरह आना चाहिए। मैप में आपको लोकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक कोई भी ऐसी जगह हो जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और पॉलिटिकल रूप से भी, कि कौन सा क्षेत्र कौन कौन से देशों के अंतर्गत आता है। अब अपन इसमें बताएंगे कि देखो, पहले आप इसको भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में बांट रखा है। पहला है, आप इसमें देखेंगे उत्तर के प्राचीन भूखंड। दूसरा है दक्षिण के प्राचीन भूखंड। तीसरा टॉपिक है अपना नवीन बलित पर्वत, तीसरा पॉइंट ये देखिए। और चौथा है अवशेष भाग। इन 4 भागों में एशिया का जो भूगर्भिक संरचना है उसको बांटा गया है। अब अपन सर्वप्रथम बात करेंगे उत्तर के प्राचीन भूखंड। मैंने ये सारी चीज़ें इसमें जो भूगर्भिक संरचना है एशिया की, उसको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैप में दर्शा दिया है, जिससे आपको इस एक ही पेज से आपको सारी मदद मिल सके। ये क्वेश्चन भी आता है आपके, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। पहला पॉइंट है अपना उत्तर के प्राचीन भूखंड। इसमें 4 भाग कर रखे हैं, आप देखेंगे। एक तो था बाल्टिक भूखंड। अब आपको पता होना चाहिए, आप थर्ड ईयर में हो, कि बाल्टिक सागर कहाँ है। बाल्टिक सागर यूरोप में है। आपको एटलस में इसको देखना है कि भाई कि बाल्टिक सागर कहाँ है, तो इससे आपको आसानी रहेगी कि बाल्टिक जो 4 भाग किए हुए हैं उनमें बाल्टिक भूखंड किधर है। बाल्टिक मैसिफ, बाल्टिक भूखंड। अब दूसरा है अंगारा लैंड। ये देखिए, ये अंगारा लैंड है दूसरा, उत्तर में, एशिया के उत्तर में। और चित्र में ही ये देखिएगा, तीसरा है चीनी भूखंड, चाइनीज मैसिफ, ये लिखा हुआ है। ये चीन का पूर्वी भाग है, जिसमें दर्शा रखा है तटीय क्षेत्रों को। और चौथा है जो मध्य में देखिए आप, जो तारिम बेसिन में पड़ता है, सार्डिनिया मैसिफ। ये सार्डिनिया मैसिफ है। अब आपको इनकी लोकेशन आप जब ही क्लियर कर सकते हो जब आपको चीन की स्थिति पता हो। अब ये तारिम बेसिन में पड़ता है, तो आपको तारिम बेसिन कहाँ पड़ती है, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से ये 4 भाग हो गए, बाल्टिक भूखंड, अंगारा लैंड, चीनी भूखंड और सार्डिनिया मैसिफ। अब अपन इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में, इन भूखंडों का, ये जो उत्तर के प्राचीन जो भूखंड है, उनके विशेषताओं के बारे में थोड़ा अपन जानेंगे। कि ये देखिए, प्राचीनतम आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित भाग है। ये भूखंड है जो प्राचीनतम आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित भाग है। और ये शैल, इसमें इन जो ये आग्नेय रूपांतरित शैल हैं, जिनमें जैसे ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, स्लेट आदि इसमें सम्मिलित की जाती हैं। अब अपन जो इस भूखंड के बारे में बात हो गई कि इसको 4 भागों में बांट दिया, उपविभाजित कर दिया और इन क्षेत्रों को अपने इस मैप में दर्शा दिया। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे भूगर्भिक संरचना की दूसरे टॉपिक, जो है एशिया का दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। अब आप देखिए, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में देखिए चित्र में, जिसमें एक तो लिख रखा है, इसके 2 भाग कर रखे हैं दक्षिण के प्राचीन भूखंड का, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, और जो अभी अपन ने जो बात करी थी वो अंगारा लैंड का भाग है। अब ये देखिएगा, अरब प्रायद्वीप और भारत का प्रायद्वीप, ये दक्षिण प्राचीनतम के भूखंड हैं, जिसमें ये किसका भाग बताया है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का। सेल, ये वही बात, जो चट्टानें किस तरीके की हैं, आग्नेय और रूपांतरित प्रकार की, जिसमें नाइस, निस, सिस्ट, बेसाल्ट, ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये क्षेत्र अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पे जो खनिज भूगर्भिक संरचना है, इसमें क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम, खनिज तेल, गैस, प्राकृतिक गैस हैं, ये पाई जाती है। ऐसे भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये इनकी विशेषता हो गई। अब आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र हैं वो कभी समुद्र के इनका अतिक्रमण नहीं रहा, ना ही कभी इनमें बलन की क्रिया हुई है, पर्वत निर्माणकारी बलन की क्रिया हुई है। तो ये क्षेत्र बिल्कुल इन चीज़ों से अछूते हैं, बिल्कुल अप्रभावित है। दूसरा पॉइंट आपका ये क्लियर है। और तीसरा पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे, चीनी भूखंड।
चाइनीज मैसिव, सॉरी चाइनीज मैसिव नहीं, नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ। नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ, अब ये देखिएगा आप, जो पहला पॉइंट अपना उत्तर के प्राचीन भूखंड है, दक्षिण के प्राचीन भूखंड है, ये दोनों, और दूसरा पॉइंट दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड है। इन दोनों के मध्य में ये कौन सा भाग पड़ता है? नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ, जो कि अंगारालैंड, ऊपर का भाग जो अंगारालैंड है उत्तर के प्राचीन भूखंड का, और नीचे का दक्षिण का गोंडवानालैंड का भाग है। इनके मध्य में पहले एक तैतीस सागर था। अब इसकी एक स्टोरी आपने फर्स्ट ईयर में सुननी होगी कि वेगनर के सिद्धांत में, कि इन्होंने वेगनर ने बताया था कि एक प्राचीनतम काल में पेंजिया, ये सारी जो भी स्थल भाग है वो एक पेंजिया के रूप में थे, और पेंजिया के चारों ओर पैंथला सा था, सागर था। धीरे धीरे इसमें विभाजन चालू हुआ, और ये विभाजन से अंगारालैंड और गोंडवानालैंड दो भागों में बट गए, और इसके मध्य में तैतीस सागर का निर्माण हुआ। अब अपन इस के बारे में बात करेंगे। ये किधर से किधर फैली हुई है? पश्चिम से पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर ये फैली हुई है, जिसमें कौन कौन से जो नवीन और बलित पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब इसमें आप देखिएगा, आपने ये भी पढ़ा है कि ये यूरेशियन प्लेट है, उत्तर में, दक्षिण में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, तो इसका क्षेपण हो रहा है, तो नवीन बलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। ये भी आपने सिद्धांत पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में। तो अब इसमें किन किन पर्वतों का निर्माण होता है ये देखिए। हिमालय, हिंदुकुश, एल्बुर्ज, कराकोरम, नानसान, जैग्रोस, टॉरस, अराकान, योमा, सुलेमान, किर्थर आदि पर्वत हैं जिनका निर्माण, नवीन बलित श्रेणियों का निर्माण इनमें हुआ। अब इनके निर्माण जो है टर्शियरी युग की भूगर्भीय हलचलों के कारण हुआ। भूगर्भीय हलचल, वही जो मैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बताया था अभी, इन भूगर्भीय हलचलों के कारण जो है, जिनके कारण नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इसके बाद अपना चौथा है इसमें अवशेष भाग। अब अवशेष भाग अपन वो कहेंगे जैसे कोई नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी थी, वो अपर्दन की क्रिया द्वारा, अपक्षय अपर्दन की क्रिया द्वारा, अनाच्छादन की क्रिया द्वारा वो कटकर और क्या हो गई, बिल्कुल समप्राय मैदान हो गई, या अवशिष्ट भाग कुछ पर्वतों के रूप में बच गए, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से कि ये, और इसके अंदर जो ये मध्य भाग में दर्शा रखा है, मध्य एशिया के भाग में जो दर्शा रखा है आपको, ये अवशेष भाग के रूप में बचा हुआ है। इसमें आपको प्रिंटेड में भी अवशेष भाग का ये डॉट 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 के द्वारा दिखा रखा है कि कितना बड़ा क्षेत्र है जो कि एक अवशेष के रूप में रह गया, संप्राय मैदान के रूप में रह गया, जो कि प्राजीवी कल्प और मध्यजीवी कल्प की समय की बात है। इस तरीके से भूगर्भिक संरचना का आप ये टॉपिक क्लियर है। मानचित्र में मैंने ये सारी चीज़ें आपको दर्शा के एक ही पन्ने पे एक ही नज़रिए से अपन सारी चीज़ों को देख सकें, उस हिसाब से मैंने आपको तैयार किया। ठीक, धन्यवाद।